भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क के बारे में भी बहुत कुछ जानने के लिए रोचक है? एलन मस्क का नाम दुनिया के सबसे धनी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शुमार है। उन्हें साइबर वर्ल्ड और स्पेस रिसर्च की दुनिया का जीनियस माना जाता है। एलन मस्क की कंपनी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी कार्य कर रही है। इस वीडियो में दुनिया की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक एलन मस्क के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी, उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कंपैक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी एक्सकॉम, पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली, शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी एक्सकॉम में मिल गई और एक्सकॉम का नाम हो गया पेपाल। उसके बाद एलन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में, यानी विनिर्माण की मदद से, रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थीं। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगीं, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी
टेस्ला बना चुकी है। इसके अलावा इलॉन मस्क के पास और भी कंपनी है। अगर आपको इन कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तब तक के लिए बाय बाय।